आतंकवादी अरे भाई इस लॉलीपॉप में मैं भी तो बहुत दिनों तक जिया हूँ, बहुत दिनों तक फंसा रहा हूँ इस लॉलीपॉप में। 72 हूरें मिलेंगी और मुझे भी कोई बलगला के दिखा सकता था। और कहते शर्माती जब आदमी शुरू होगा तो वन शॉट 70 साल और फिर पीछे पलट के देखेगा तो उससे भी खूबसूरत खड़ी, बोले अरे बाप रे ये कैसे बची रह गई। एक बात बताओ, ऐसा कौन बेवकूफ़ इंसान है जब खाना निवाला मुंह में चबा के किसी टेबल पे थूक दे तो वो उल्टी सामान है? वो कौन शख्स होगा जो यहाँ से निवाला उतरते हुए देखेगा? सर, लाल किला पर जो ब्लास्ट हुआ उसमें जो मुस्लिम्स पकड़े गए, अभी भी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, धर्म नहीं होता। आप क्या कहेंगे उस पर, क्योंकि आप खुद एक एक्सट्रीमिस्ट? नहीं, वो सही तो कहते हैं। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। आतंकवाद का धर्म नहीं मजहब होता है। हाँ। इसीलिए हर आतंकवादी मुसलमान होता है। अच्छा। धर्म और मजहब की परिभाषा समझिए यार। धर्म मतलब कर्तव्य, हाँ, जो आपको करना है, आपके फ़र्ज़ है जीवन के। और मजहब एक आइडियोलॉजी तुम पे थोप दी गई। धर्म तो नेचर का दूसरा शाब्दिक अर्थ कहा जाएगा। बिल्कुल। लाल किला पर जो ये ब्लास्ट हुआ सर 10 नवंबर के दिन, आज लगभग इसको 1 हफ्ता हो चुका है। NIA ने घोषित कर दिया कि ये टेरर अटैक था। आखिर क्या वजह रही होगी कि लाल किला जैसे सेंसिटिव जोन में आकर एक आतंकवादी मानव बम बन के फट जाता? नहीं, देखिए मानव बम ये कोई पहला तो है नहीं, ये दुनिया के कोने कोने में है। और वो जो जन्नत का लॉलीपॉप है ना, वो बहुत ख़तरनाक है। इसीलिए मैं जब वो लोग बुरा मानते हैं तो मैं जन्नत के लॉलीपॉप के ऊपर जो कलमा इनका ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मैं अक्सर पढ़ता हूँ। सही लगे ना लगे तो बीप लगा देना चाहे, मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे कह रहा हूँ, क्योंकि मोहम्मद साहब ने आपके जन्नत का लालच दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह लॉलीपॉप रसूलुल्लाह। आप खुद इस्लाम के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, आप पे फतवा निकाल दिया या कोई आतंकवादी? अरे भाई इस लॉलीपॉप में मैं भी तो बहुत दिनों तक जिया हूँ, बहुत दिनों तक फंसा रहा हूँ इस लॉलीपॉप में। 72 हूरें मिलेंगी और मुझे भी कोई बलगला के दिखा सकता था कि हेलो इमरोज़ आलम, जन्नत की हूरें तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए बेचैन बैठी हैं। और ऐसी सी हूरें, उनकी खूबियाँ जो बताई जाती है कि बूढ़े भी जवान हो जाए सुन के। 130 फुट और 72, हाँ। और कहते शर्माती जब आदमी शुरू होगा तो वन शॉट 70 साल और फिर पीछे पलट के देखेगा तो उससे भी खूबसूरत खड़ी, बोले अरे बाप रे ये कैसे बची रह गई। वो कहती जी मैं भी तो हूँ, और वो फिर से वर्जिन। अरे यार बम पता नहीं कहाँ कहाँ डाल के फूट जाए आदमी। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा महोदय आपसे कि ये बताइए कि ये लोग बार बार बस लालच देते हैं 72 हूरों का, और ये लोग कहीं भी फटने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या सिखाया जाता है? नहीं, वो फटते ही सिखाया कहाँ जा रहा है? अच्छा, ये तो बचपन से टीचिंग है। देखिए दरअसल क्या है, जो अल्लाह की राह में, इसे कहते हैं अल्लाह की राह। अल्लाह की राह में जो जान देते हैं उसे शहीद कहते हैं। शहीद के खून का एक कतरा गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। मग़फ़िरत मतलब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब उसके आमाल नामा में, अब उसके कर्मों की जो श्रृंखला है उसमें अब वो 72 हूरें दर्ज हो गई है। तो वो काफिरों को मारता है। हाँ, अब वो 72 हूरों के पास गया और वाकई उसे क्या पूछें आप, 72 हूरें मिली होंगी? बिल्कुल मिली होंगी इस्लाम के मुताबिक। अच्छा, जो डॉक्टर उमर है जो आतंकवादी है, जिसका एक वीडियो सामने आया सर, उसने खुद वीडियो में ये कबूल किया है कि मानव बम बन के फटने में मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं जन्नत की राह पे ही करूँ। देखिए मेरी वाली बात आपने खुद ही पक्की कर दी, उन्होंने खुद ही कह दी। ओवैसी साहब तो बड़ा अच्छा फरमा रहे थे अभी, उन्होंने तो एक कदम आगे 2 जूते और बात आगे कह दी। अभी तक तो ये सुनते आए थे कि वो समुंदर में थूक देगी तो पानी मीठा हो जाए। सूरज को अगर एक अपना नाखून, एक उंगली दिखा दे तो सूरज फीका पड़ जाए। और फिर वो ओवैसी साहब फरमाते हैं वो गाना गाएंगे तो मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे। अरे बाप रे, जब मुर्दे ज़िंदा, सुनिए, हाँ उन्होंने खुद कहा अगर मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे तो फिर जिंदों की क्या हालत होगी, जिंदों की क्या हालत होगी। और उनकी जो खूबसूरती, जो लिबास, 72-70 हज़ार कपड़े पहने हुए होंगी, और फिर कहते हैं उनकी पिंडलियों का गूदा दिख रहा होगा। वो पानी पिएंगी तो उनके गलक हलक से उतरते हुए दिख रहा होगा। एक बात बताओ, ऐसा कौन बेवकूफ़ इंसान है जब खाना निवाला मुंह में चबा के किसी टेबल पे थूक दे तो वो उल्टी सामान है? वो कौन शख्स होगा जो यहाँ से निवाला उतरते हुए देखेगा? लेकिन ये फ़ज़ाइल है, जन्नत की खूबसूरतियाँ हैं, शहद की नदियाँ हैं, दूध की नदियाँ हैं, और लेकिन उसमें आम नहीं है। क्यों नहीं आम? क्योंकि मोहम्मद साहब ने कभी आम देखे ही नहीं थे। सर, मैं ये पूछना चाहूँगी, कुछ लोग हैं
हैं, अभी भी जो ये कह रहे हैं, कुछ सेक्युलर हिंदू भी कह रहे हैं कि ये इस्लामोफोबिया है, जो इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं कि ये आतंकवादी जो हैं ये मुस्लिम थे, हर मुस्लिम आतंकवादी होता है, यानी इस्लामोफोबिया चल रहा है भारत। अच्छा, इन सेकुलर जो लिब्रांडो हिंदू है इनके लिए तो मेरे दिमाग में एक ही डायलॉग आता है, मुसलमानों के पिछवाड़े पे जहर लगा दिया जाए तो ये चाट चाट के खुद मर जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात कह दी। तो जो मुझे लगता है भारत में इस्लामोफोबिया चल रहा है, ये तो हर जगह चल रहा है, अपनी जहाँ इस्लामिक कंट्री है वहाँ पे खुशी नहीं है। सही बात है। वहाँ क्या, पाकिस्तान में कौन सी आरएसएस है, कौन सी भाजपा है, कौन सा बजरंग दल है, कौन सी शिवसेना है, कौन सी दुर्गा वाहिनी है, कौन सा दल है हिंदुओं का, कौन सा संगठन है हिंदुओं का, काफिरों का, मुशरिकों का। भाई ये जो है ना, दरअसल आखिरी मुसलमान बचा होगा ना, वो भी अपने दोनों हाथों में तलवार लेके आपस में लड़ेगा। ये जान लीजिए, ये जो जन्नत को पाने की होड़ लगी है कि मैं जन्नती, मैं जन्नती, मैं जन्नती, इनका जो ना मैं ही अव्वल, मैं ही अफजल, मैं ही जन्नत का ठेकेदार, बाकी सब बेकार। सही बात है। ये फिलॉसफी जो है ना इनकी, यही मानव बम बना रही है, यही इनको फुलवा रही है। अनपढ़ मुसलमान के एक हाथ में कुरान है, दूसरे में पत्थर है। पढ़े लिखे एक मुसलमान के एक हाथ में कुरान है, दूसरे में मिसाइल है। देख लिया आपने। सर, जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, वो जो डॉक्टर्स हैं, IT टेक्नीशियंस हैं, 25 लाख का पैकेज है सर, वो व्यक्ति बॉम्ब बांध के फट रहा है, वो व्यक्ति ऐसे केमिकल्स बना रहा है जिससे धीरे धीरे बॉडी के ऑर्गन फेलियर हो जाएगा और वो इंसान मर जाएगा। मैसिव तरीके से हिंदुओं को मारने की प्लानिंग जो चल रही थी, पढ़ा लिखा मुसलमान भी तो वही कर रहा है सर। अरे तो उसके अंदर, जिसके अंदर भी दीन इलाही है, जिसके अंदर भी कुरान करीम है, जिसके अंदर भी कुरान ये है, अल्लाह का कलाम है बसा हुआ, तो और हाँ, आपने क्या वो क्या कहा, 25,000 का पैकेज, 25,000 का क्या, 25 लाख का पैकेज, 25 लाख, एक मिनट यहाँ जवाब दे दूँ, 25 करोड़ का भी पैकेज हो ना भाई, कुछ नहीं है। ये दुनिया ख्वाबगाह है, ये एक इम्तिहान है, ये सेम टू सेम ऐसे इनके लिए जैसे रात को सोए सुबह उठ गए। जब तुम पैदा हुए जनाजे वो अजान में कान में अजान दी गई, और जब मरे तो उसकी नमाज हुई। सिर्फ इतना, जैसे अजान हुई और नमाज पढ़ी, इतनी सी बताते हैं इस ज़िंदगी को।